हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट के बारे में पढ़ा था और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग का कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे डिफाइंड होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो जो हम लोग का एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए पे जो लिमिट की वैल्यू होती है वो एफ ऑफ ए के अगर इक्वल दिया गया है वैल्यू, तो वो क्या होता है, हम लोग का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली समझें, तो अगर हम लोग का कोई भी एक स्मूथ कर्व फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक हम लोग का एक स्मूथ कर्व फॉर्म हो रहा है और एट एक्स इक्वल टू ए पे उस पे कोई भी एक ब्रेकडाउन नहीं है, ठीक है। ग्राफ में ये क्या होना चाहिए कि स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है, तो हम लोग का इसका जो ग्राफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और उसमें कोई भी एक ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं तो एंड पॉइंट तक बिना पेन उठाए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल के बारे में। तो आज हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हम लोग का कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, ठीक है, फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ये हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ओके। इसका अगर हम लोग इसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी एक्स हम लोग का, अगर हम लोग का एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 ओपन इंटरवल, अगर कोई भी एक्स हम लोग का 0 क्लोज इंटरवल 1 पे ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करता है, तो जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 0 के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हम लोग का एक्स क्या है, एक्स हम लोग का अगर 1 पे क्लोज इंटरवल, 2 पे ओपन इंटरवल, दैट इज अ क्लोज इंटरवल 1 to 2 ओपन इंटरवल, तो हम लोग का जो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। हम लोग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा ही डिफाइंड होता है। मतलब जो इनसे अगर कोई भी वैल्यू दी गई है तो उनसे क्या होनी चाहिए, वो सबसे जो उन सब में स्मॉलेस्ट इंटीजर होते हैं, उन सब में सबसे जो बड़ा इंटीजर्स होता है वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। तो कुछ ऐसा ही डिफाइंड होता है। तो अगर हम लोग 2 से लेके 1 के बीच की बात करें, ठीक है, या अगर हम लोग पूरे डोमेन की बात करें, तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, हम लोग का डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, ओके। ये जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में। अगर हम लोग रियल टू रियल फंक्शन को हम लोग रियल टू रियल डिफाइन करते हैं, तो ये क्या होगा, फंक्शन हम लोग का डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर हम लोग 2 से लेके 1 के बीच की बात करते हैं, दैट इज़ क्लोज इंटरवल 1 से 2 ओपन इंटरवल की बात करते हैं, या क्लोज इंटरवल 2 की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, ओके। अगर हम लोग इस पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर कोई भी वैल्यू हम लोग का 2 पे दिया गया है, एफ ऑफ 2, तो उसकी वैल्यू क्या दे दे रही है, वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये हम लोग का एफ ऑफ 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये 2 के इक्वल है। पर अगर हम लोग 2 से स्मॉल वैल्यू लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। कब तक, जब तक हम लोग का एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो जाए, तो ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग पूरे रेंज में, पूरे डोमेन और कोडोमेन में बात करें, तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। पर अगर हम लोग एक क्लोज इंटरवल 1 to 2 ओपन इंटरवल के बीच की बात करते हैं, तो ये फंक्शन क्या होता है, अगर हम लोग उसके बारे में देखें, उसको अगर डिफाइन करते हैं, तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले तो हम लोग को पूरे जितना भी हम लोग का डोमेन दिया गया उनमें फाइंड करना होता होगा। तो हम लोग का डोमेन क्या दिया है, दैट इज क्लोज इंटरवल 1 से 2 पे ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग का ये पूरा डोमेन दे दिया गया है, ठीक है। इतना हम लोग का डोमेन दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो 2 और 1 के बीच में क्या है, फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। पर एट अ पॉइंट 2 पे और एट अ पॉइंट 1 की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर हम लोग एंड पॉइंट पे क्या करेंगे, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एंड्स पॉइंट, ठीक है। हम लोग एंड्स पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, ओके। तो हम लोग का लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। ओके, ठीक है, 1 पॉजिटिव क्यों लेंगे? तो हम लोग का जो डोमेन एक्स की वैल्यू डिफाइन की गई है, अगर हम लोग 1 और 2 की बात करते हैं, तो हम लोग का क्या है, 1 से क्या है, एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन है, ठीक है? एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर देन है, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए बात की नहीं जा रही है। तो हम लोग 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग इसको एग्जांपल, एक छोटा-सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फंक्शन हम लोग का, ओके, फंक्शन हम लोग का डिफाइन किया गया है, दैट इज़ 2x + 3 एंड x² + 3, ओके? दैट इज एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम लोग का फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन किया गया है। तो अगर हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, जब हम लोग का एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट से टेंस्ट करेगा, तो जो हम लोग फंक्शन लेंगे वो क्या होगा, 2x + 3 लेंगे। और अगर हम लोग राइट हैंड साइड से लिमिट की बात करें, एलएचएल की बात करें, तो हम लोग x² + 3 लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग इस फंक्शन में अगर ऐसे डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही अगर हम लोग का कोई भी x दिया गया है जो कि क्लोज इंटरवल 1 टू 2 पे ओपन इंटरवल डिफाइन किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग का फंक्शन क्या है, वो 1 से या 1 से ग्रेटर वैल्यू की बात कर रहा है, ओके? तो हम लोग का 1 से जो स्मॉल वैल्यू उनके लिए नहीं बात कर रहा है, तो लिमिट भी जो होगा हम लोग का वैसा इसकी आरएचएल लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ओके, दिस इक्वल टू एफ ऑफ 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन क्या होगा, एट अ पॉइंट 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके? तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन हम लोग अगर 1 के हम लोग राइट हैंड से टेस्ट करते हैं, तो मतलब अगर 1 से हम लोग ग्रेटर देन वैल्यू लेते हैं, ठीक है, दैट इज 1 प्लस समथिंग एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। 1 में अगर हम कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, दैट इज 1.001 या 1.01, ऐसे हम लोग नंबर की बात करते हैं, ठीक है? तो फंक्शन हम लोग का कैसा बिहेव करेगा, अगर हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव की बात करते हैं, ओके, तो हम लोग का फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, ओके, ठीक है? और अगर हम लोग का एच 0 पे होगा तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, दिस इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर हम लोग एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखें इस ग्राफ के थ्रू, तो इसकी भी वैल्यू क्या आई है, 1 के इक्वल आई है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का जो कॉन्टिन्यूटी एट ए एंड्स पॉइंट की बात करें, तो हम लोग का एट पॉइंट 1 पे जो होगा, क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और हम लोग एट अ पॉइंट 2 की बात करते हैं, ठीक है? हम लोग एट पॉइंट 2 की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर इस पे देखें, तो अगर हम लोग इस पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, एक ओपन इंटरवल दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पहले क्लोज इंटरवल के लिए फाइंड करेंगे। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, 1 से 2 के क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है? तो अगर यहाँ पे अगर हम 2 पे चेक तभी कर पाएंगे, तो हम लोग 2 के क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, ओके, एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर वैल्यू हम लोग की एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं, 2 से स्मॉल लेते हैं, 2 माइनस एप्सिलॉन, मतलब 2 से थोड़ा-सा छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे 1.99 या 1.9998 वैल्यू लेते हैं, तो उसकी जो लिमिट क्या होगी, वो क्या होगी, हमेशा 1 के इक्वल होगी। और हम लोग का एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इसको हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, वो डिसकंटीन्यूअस होगा एट पॉइंट 2 पे, ओके? तो अगर हम लोग ग्राफिकली देखें, अगर हम लोग अभी तक हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर फंक्शन हम लोग का रियल टू रियल डिफाइन किया गया है, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। और अगर हम लोग इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल 1 क्लोज इंटरवल 1 टू 2 पे ओपन इंटरवल, तो हम लोग का फंक्शन क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, ठीक है? यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हम लोग का क्या आ रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो रहा है किसी भी इंटरवल पे। तो अगर अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं इसको। तो लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया गया जो वाई की इक्वल है, वो कहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन हम लोग का, कोई क्लोज इंटरवल
ए कॉमा बी में डिफाइंड किया गया है। ओके, तो अगर हम लोग फंक्शन को जब कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, अ, जो अगर हम देन देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन एन इंटरवल ए कॉमा बी। अगर हम लोग का ए कॉमा बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो कब होगा, जब हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट बी, ठीक है, हम लोग का जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट बी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे और राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट ए पे, अगर ए पॉइंट दिया गया है तो उसका हम लोग राइट हैंड लिमिट दैट इज एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए, ठीक है। तो अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट बी और राइट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट ए, ओके, अगर ये एग्जिस्ट करता है और हम लोग का पूरे इंटरवल में क्या होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस इन एन इंटरवल। देन वी से दैट then we say that fx is continuous in an interval a comma b। ओके, तो हम लोग का क्या होना चाहिए, a comma b में फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए जो हम लोग का एंड्स पॉइंट है उस पर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो और उनके सभी एवरी पॉइंट्स इन एन इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो क्या होगा, फंक्शन हम लोग का कॉन्टिन्यूस इन एन इंटरवल होगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। ओके, तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली भी अगर समझें, अगर हम इसकी ग्राफिकली बात करते हैं तो अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, एक हम लोग सिग्नम फंक्शन लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है, अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ही इसका ग्राफ होता है। अगर हम लोग का एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अगर एक्स इज लेस देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू -1, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए तो हम लोग का ये फंक्शन क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है अपने पूरे डोमेन में। जैसे रियल टू रियल में ये क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम लोग एक इंटरवल की बात करते हैं, अगर हम लोग ओपन इंटरवल 1 to 2 बात करते हैं तो अगर 1 to 2 हम लोग का कुछ यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ होगा, इन दोनों के बीच का जो लाइन होगा वही, ये दोनों जो बीच का लाइन होगा दैट इज ये जो डार्क लाइन है यही तो हम लोग को 1 और 2 के बीच का बात कर रहा है। अगर हम लोग का क्लोज इंटरवल 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो ये हम लोग का यहाँ पे अगर देखें तो इस पूरे इंटरवल में अगर हम लोग का x बिलोंग्स टू 1, 2 है तो ये पूरे इंटरवल में हम लोग का फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन में हम लोग का इस पूरे डोमेन में हम लोग का जो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, या पूरे इंटरवल में हम लोग का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन एन इंटरवल 1, 2। तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल के बारे में, ओके, और ए कॉन्टिन्यूटी एट ए एंड पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। पर तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग का रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।